जीरो का खेती है। ये अक्टूबर मंथ का है। अब यहाँ चारों तरफ से तो गोल्डन हो चुका है और धान को काटने वाला बहुत लोग काट चुके हैं और अभी भी फिलहाल थोड़ा थोड़ा कच्चा है और थोड़ा सूखने का और थोड़ा और पकने का ज़रूरत था, फिर भी इन लोग काट रहा है। देखो वो लेम्पिया है जहाँ से हम लोग आए थे। हाल ही में हम मेरा मिसेस के गांव आए थे, हारी बस्ती में। वहाँ से हम रिलेटिव के यहाँ विजिट किए और खेत में धान काटने का मौका मिला। हार्वेस्टिंग का सीज़न है तो धान काटने का मौका मिलना ही था और खूब एंजॉय किया। Bueno, Japan ka aji ka kata la yan. Ang sa kat na lang po. Meron din style. Meron na anak sa kat. My new harvesting style. इससे ऐसे मिलाया जाता है। मिला के जितना ये दाल है सबको मिलाने के बाद यहाँ मालिक खिला देना है। हम लोग का पता ही कल्चर का हिसाब से इस तरह से हम लोग दान को गिराया जाता है। खाली हो गया इसको छोड़ दो। तो यहाँ जितना बचा है गिरा हुआ है। जीरो घाटी एक बहुत खूबसूरत जगह है। जीरो लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश इंडिया में पड़ते हैं और यहाँ आपातानी जनजाति बसते हैं। यहाँ की ज़मीन इतनी उपजाऊ है कि सदियों से हमारे पूर्वज खेती करके एक रिकॉर्ड भी बनाया है। खेती करने में कोई मशीन या कोई जानवर की इस्तेमाल कभी नहीं किया, बस एक कुदाल और दाव से इस्तेमाल करके इतनी खेत बनाया है कि आज भी लोग इनका लाभ उठा रहा है। खेती करने में कभी केमिकल का यूज़ नहीं किया और खेत को अच्छा करने के लिए कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कभी नहीं किया। हमारे पूर्वज लोग और आज के लोग इन्वायरमेंटल ग्रोथ को इनवाइट करते हैं। खेती करते समय में रिचुअल करते हैं, पूजा करते हैं ताकि खेत अच्छा हो। और इन्वायरमेंटल ग्रोथ का ब्लेसिंग से हमारे यहाँ खेत इतने अच्छे होते हैं कि कोई केमिकल या कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ज़रूरत ही नहीं पड़ते है। आपातानी लोग सदियों से सेल्फ सफिशिएंसी रहे हैं इन खेतों की वजह से। आज यहाँ ऋतु सेरेमनी हो रहे हैं। ऋतु मतलब जो अपनी बच्ची को माँ बाप की तरह से दान काट के, अभी तो पूरा देख सकते हैं पूरा हार्वेस्टिंग का सीज़न है और इसी हार्वेस्टिंग के समय में अपने बच्ची को जब वो शादी होकर चले जाते हैं तो अपने बच्ची को कुछ दान करके ले जाने दिया जाता है। तो देखते हैं, यह है ब्राइड एंड ग्रूम।
हस्बैंड का नाम है तपियोमो, वाइफ का नाम है तगे आमर। हस्बैंड होंग विलेज का है और वाइफ ताजंग विलेज का है। ऋतु सेरेमनी पति पत्नी के जीवन में अच्छे और खुशहाल लाने के लिए भी किया जाता है। no mi pegang ngum tajang le ma jiro mi pura cover mi ngum tajang le ma insya Allah mat mi jiro mi insya Allah ono costa ko mi das mi apa ngwa pesa beca ke do tana ko se du sukre ne हमारे यहाँ जब दान करते हैं तो औरत लोग हंसिया लेके दान को काटते हैं और जो मर्द है वो दान को टोकरी में गिराने में मदद करते हैं। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है क्योंकि दोनों मिलकर खेत में काम करने का ये एक अच्छा चीज़ है। दान जब टोकरी में बढ़ जाते हैं तो पुकार कर बताया जाता है पाबुंग का, यानी टोकरी में दान बढ़ गया है, लेने आओ। और ऐसे सामूहिक खेती काम में कम उम्र के वाले लोग सहयोग करते हैं। ये कम उम्र वाले लोग पाबू यानी दान कलेक्ट करने में मदद करते हैं। वो एक बड़ा सा टोकरी लेके हर एक के पास जाता है और उन लोग से दान को कलेक्ट करके ले जाके जहाँ दान इकट्ठे करते वहीं पर डाल के आ जाते हैं और फिर वापस सबके पास घूम घूम कर दान को कलेक्ट करते हैं। मारो मारो आपतनी लोग के दान करना एक अलग ही होते हैं। जब दान करते हैं तो खेत में ही सब सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ कटाई होते हैं, यहाँ टोकरी में दान को मार कर गिरा लेते हैं और दान को सीधा गोदाम तक पहुँचाया जाता है। दूसरे ट्राइब या दूसरे जगह जैसे आसाम में देखते हैं तो दान को काट कर घर तक ले जाते हैं और घर में अपने पेड़ या गाय से कुचल कर दान को अलग करते हैं। लेकिन आपातनी के यहाँ खेत में ही सब कुछ सॉल्व हो जाता है। ऋतु या ऋतु पीनी एक सोशल सेरेमनी होते हैं। यहाँ दोनों तरफ का परिवार और रिलेटिव्स पार्टिसिपेट करते हैं। लड़की की पेरेंट्स एक अच्छा सा और बड़ा सा खेत को चुनते हैं और दान को काट कर ले जाने का ऑफर देते हैं और लड़का वाला फैमिली लोग अपने रिलेटिव्स को बुलाकर दान काटने में मदद लेते हैं। ऋतु सेरेमनी, दान करना, ये सब एक सेरेमनी है जो आपातनी में कराया जाता है। ये बहुत प्राचीन साल से चले आ रहे हैं और इसमें कहते हैं जब अपनी बच्ची बड़ी होकर शादी होकर दूसरे के घर चले जाते हैं तो उन्हें एक खेत से दान काटने दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है कि लड़की बच्चे जो ज़िंदगी भर जब बचपन से लेकर बड़ी होने तक अपने माँ पिताजी का घर, अपने माँ पिताजी का खेत में काम करते करते बस वो तो विदा ही हो जाता है, क्योंकि
उन्हें कुछ प्रॉपर्टीज़ का राइट तो नहीं है। जब वो विदा हो जाते हैं तो खाली खाली हाथ कैसे भेजेगा। तो माँ पिताजी लोग कुछ ब्लेसिंग के तौर पर ये ऋतु सेरेमनी ऑर्गेनाइज करते हैं और एक खेत को काट के ले जाने जाता है अपने ससुराल में, ताकि वो उसी दान से वो अपना कुछ फ्यूचर में जो प्रोग्रेस करना चाहता है वो कर सकते हैं। हाथ मुला आगे पीछे हाथ मुला आगे पीछे दो सेकंड खड़ा के इसी को पूजा करता है, वो पूजा करता है और दूसरा को पूजा नहीं करता है। और करो तो तीन एक बजे पे इनको अरे लोग अरे ला चलो ला अपन bisa simba paat wo agak ada apa ini kepala maya sini ba ya ada apa ini ini ada kumarang lo lagi ikat apa kapak kita sih mama mahala mak mama hati ni jawan ni agak pika pak itu amla omong ini kita tu kan utan itu pala. Agak pito matu pito. Agak pito. Aduh. Mahim tu abu toko tu bila tadi lupa. Dia abu mana nak? Di keagamaan. Kau sih dia. Dan dia tu kau dia kendar. Maaf, kau kasih ah. Ini butuh bapak kalau doke. Kalau kita pakai ni. Mau apa pito? Malah kalau tu apa punya tu malah ada मतलब tambahkan jaga itu ada ni film oh apa apa pito kita pakai dah je oh kita pakai dah je pizza में पंद्रह पर इंच को हाँ pizza में पंद्रह kita pakai ni ini pito Stop for the noon because hang with the back with अभी कुछ देर पहले यहाँ कुछ नेगोशिएशन हो रहे थे कि लड़के वाले बोल रहे थे कि हम लोग ज़्यादा काट के ले जा रहे हैं, इसलिए अभी यहाँ तक हम लोग बंद करेंगे और इतना में हम लोग सेटिस्फाई होकर ले जाएंगे। लेकिन लड़की वाले बोल रहे नहीं हम लोग पूरा खेत दे चुके हैं, पूरा खेत को काटना ही पड़ेगा, आप लोग ऐसे मत बोलो, आज तो सारा दिन है, आप लोग इसको काट के ले जाना पड़ेगा। तो कितना अच्छा नेगोशिएशन, यही है एक ऋतु का एक रिवाज, जहाँ एल्डर्स लोग यहाँ बैठे हैं, जहाँ कलेक्शन करके जहाँ जमा करते हैं, वहाँ बैठ के एल्डर्स लोग आपस में डिस्कस करते हैं और इनकरेज करते हैं। और यहाँ जो सारा जो लोग हैं वो पूरा परिवार के रिलेटिव्स है जो आके उसे मदद करता है। ऋतु मतलब लड़के वाले का परिवार से पूरा आ जाते हैं और लड़की वाले भी उन्हें मदद करते हैं, काट कर ले जाते हैं। ऋतु सेरेमनी अपनी मैरिड बेटी के लिए सिर्फ नहीं किया जाता है, यहाँ अनमेरिड बेटी के लिए भी किया जाता है। अनमेरिड बेटी को पूरा खेत काटने तो नहीं देते हैं,
लेकिन हमारे यहाँ पुराना समय में 6-7 टोकरी कट कर ले जाने का मौका देते हैं, ताकि वो उस दान को बेचकर अपने लिए कुछ कपड़े ले सके या कुछ अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर सके। दान की कताई ख़त्म हो गई है और अभी दान को इकट्ठा करके बस्ता में भराया जा रहा है ताकि ले जाने के लिए रेडी करें। आज की कताई में 2 खेत को काटा गया है, एक बड़ा और एक छोटा सा। सब लोग रेस कर रहे हैं, कोई पानी पी रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई पानी पी रहा है और कोई लोकल सॉल्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लोकल सॉल्ट पुराने समय से पता नहीं लेके लोकल सॉल्ट बनाया जाता है और ये बहुत फेमस है। अभी लोग दान को उतारकर रास्ते की तरफ ले जा रहे हैं ताकि वहां से होंग बस्ती तक दान को पहुंचाया जा सके। आज का वीडियो का मकसद था हार्वेस्टिंग, क्योंकि इस वक्त आपातानी में हार्वेस्टिंग सीजन चल रहा है। खेत को कैसे काटता है, दान को खेत में कैसे काटा जाता है, यही दिखाना था। लेकिन लकीली हमें एक ऋतु सेरेमनी भी देखने मिला है। यहाँ लड़की की माँ पिताजी अपनी बेटी और माँ बाप को कैसे बुलाकर अपने खेत से दान काटने का न्योता देता है, कैसे माँ बाप लोग अपने रिलेटिव्स को बुलाकर दान को काट कर ले जाते हैं और जब दान करते हैं उस समय लड़की की रिलेटिव्स लोग भी आके मदद करते हैं दान करने में। ये आज देखने मिला है। ऋतु के बारे में आज तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोला, सिर्फ छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन दिया था। आगे जब मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर इसका ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आज का वीडियो का मकसद था हार्वेस्टिंग। आपातानी में कैसे हार्वेस्टिंग करता है, कैसे धान को काटा जाता है और किस तरह से काट कर ले जाते हैं, ये दिखाया गया है। आज मैं अपना वीडियो को यहाँ तक समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में मैं ज़रूर कुछ नया लेके आता हूँ। धन्यवाद।